एसएससी जेई का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। जिस बच्चों का एग्जाम 3 दिसंबर को है उनका तो मुझे लगता है पूरी तैयारी चल रही होगी, जो एग्जाम में जाके कैसे परफॉर्म करना है। बाकी वैसे वैसे जो 4th और आगे जो पेपर होने वाला है उसका भी एडमिट कार्ड धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। अब जब एडमिट कार्ड रिलीज करना है तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है ssc.gov.in। यहीं पे जाके आपको सारी चीजें करना है, ये सब पता है आपको, मैं ये बताने नहीं आया हूं। अब जब एडमिट कार्ड आपके पास आया होगा ना, तो एडमिट कार्ड आने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शन होता है। देखो आप बहुत कुछ जानते हो, ये मुझे पता है, बट इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है, जो इतना सारा मेहनत, इतना कुछ जानने के बावजूद अगर आपसे एक छोटी मिस्टेक होती है ना, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत पैनिक करते हो। और इस टाइम पे जब एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा बहुत भी पैनिक सिचुएशन होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पे हैम्पर करता है और आपका परफॉर्मेंस इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसीलिए इन सारी बातों को अभी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद उतना ही है, बाकी आप लोग समझदार हैं। यस, देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, अभ्यर्थी को एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जिसमें जन्म तिथि, यस सारी चीजें जिसमें तिथि माह वर्ष सहित वही हो जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र पर मुद्रित किया गया हो। मतलब आपके एडमिट कार्ड पर जो लिखा गया है वैसा ही आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दूसरा लिखा है, यदि फोटो पहचान पत्र में वही जन्म तिथि नहीं है जैसा कि प्रवेश पत्र में उल्लेखित है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र अवश्य लाना होगा। अगर सेम मैच नहीं कर रहा है, जैसा एडमिट कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उस पे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके नहीं जाना, याद रखना इस बात को। यस, दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको एक अतिरिक्त जिसपे कि मैच कर रहा है, सही है, उसको लेके जाना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन है। प्रवेश प्रमाण पत्र जिसको एडमिट कार्ड बोलते हो ये, और फोटो आईडी या जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि में मेल न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में अलाउ नहीं करने वाला है, ये क्लियरली लिखा गया है। फिर बोला गया अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर आने से पूर्व प्रवेश पत्र पर किसी प्रकार का लेखन अंकन न करें। यस, मतलब आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा ना उस पर कुछ भी लिखना नहीं, उसको फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि इस पर QR कोड होता है। ये सब चीजें अगर सही से काम नहीं किया तो आपको हो सकता है आगे प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इन चीजों को बहुत संभाल के रखना है। कहीं पे कुछ लिखना नहीं है, बहुत कायदे से रखना है, और इस पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी करना है, वहीं पर जाए करना है, पहले से करके नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रहे। ओके, अपने प्रवेश पत्र को लेकर अत्यंत सावधानी बरतें। बारकोड देखो लिखा है, बारकोड क्षेत्र और विकृत करने, मोड़ने से हानि पहुंचाने से बचे। मोड़ना नहीं है जिससे कि बारकोड डिस्टर्ब ना हो। जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के दौरान अपना आधार सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो अगर आधार से आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया था, या आधार के थ्रू आपने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, किसी और डॉक्यूमेंट को ऑप्ट किया था, तो आपको इस वेरिफिकेशन के लिए 2 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंचना अनिवार्य है। इस बात को क्लियरली मेंशन किया है, आप बाद में इफ एंड बट मत कीजिएगा। देखो क्लियरली लिख दिया ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट 7वां नंबर ये लिखा है, उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व समान निर्देश भी अवश्य पढ़े, जो कि आयोग के द्वारा वेबसाइट पर दिनांक 21 जुलाई, देखो 21/7/2025 को नोटिस संख्या HQIT 018/4/2025 ये और ये COMP नंबर 12373 के अंतर्गत अपलोड किए गए हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये कहाँ मिलेगा सर, इसको लेकर के बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ssc.gov.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पे जाओगे नोटिस सेक्शन में मिल जाएगा, मैं आपको डाउनलोड करके लाया हुआ हूं। ये देखिए ध्यान से, देखो यही है HQIT 018/4/2025 IT सेम चीज लिखा है 12373 डेटेड 21 जुलाई 2025। यस, यहीं से मैंने डाउनलोड किया है। और देखो इस पे भी इंपॉर्टेंट नोटिस यही लिखा गया है, जो क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है। देखो ये पूरा चीजें यहाँ पे लिखा गया है, देखो नीचे जैसे ही स्लाइड करोगे, यस ये मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW पे आना, मैं ये भेज दूंगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता भी देता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, देखो क्लियरली लिखा है यहाँ पे, द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी द एडमिशन सर्टिफिकेट कम कमीशन टू द एग्जामिनेशन व्हेन यू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन इट। जो अभी मैं बताया हूँ उसके बारे में बात कर रहा। यस, इसके बाद बोला द कैंडिडेट शुड कैरी 1 वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, आपको ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स आर, क्या क्या हो सकता है वो, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है,
ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, सर्विस आईडी इशूड बाय द एम्प्लॉयज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू हो सकता है, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी चीजें आप लेकर के जाइएगा, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। यस, देखो तीसरी बात क्या लिखा है, वही बात, द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यस, जो भी आप लेके जा रहे हो और जो एडमिट कार्ड पे लिखा गया है उसमें डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। यस, ये चीज देखो इसमें भी क्लियरली मेंशन लिखा गया, यही बातें पूरी कहानी की तरह बनाया गया है। फिर लिखा गया है वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री। यस, जब फॉर्म भरे थे तब भी लाइव फोटो लिया गया था, और जब एंट्री होगा आपका तब भी लिखा है टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल intermittent live photographs from the camera attached to the system will also be taken during the conduct of examination। यस, वहां पे भी लिया जाएगा सारी चीजें। तो आप जब भी फोटो क्लिक करवाइएगा तो आपको क्लियरली लिखा गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर फुल फेस ओपन। यस, आप अगर चश्मा वगैरह लगा तो उसको साइड करके रख लीजिएगा, अभी ठंडी का समय क्या पे आप लगा तो खोल लीजिएगा उस समय पे। यस, तो क्या फेस ओपन, नो मास्क, कोई मास्क नहीं कवर करना है, कवरिंग ऑफ फेस फ्रॉम एनी मीन्स इज अलाउड। यस, इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर वैसे इंस्ट्रक्शन फॉर पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। यस, वही बातें जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है वही बात की गई है। फिर देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार राउटिंग ड्यूरिंग ओटीआर, जब ओटीआर कराया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था, तो अगर आपने आधार के थ्रू नहीं कराया है, वहां पे ऑप्शन था आधार के थ्रू कराया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने आधार के थ्रू ओटीआर करवाया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ एंट्री हो जाएगा, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी केवल आधार कार्ड से। जिसने नहीं कराया है उसके लिए बोल रहा है ब्रिंग द सेम डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड अ कॉपी देयर ऑफ व्हिच दे हैव फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो डॉक्यूमेंट का डिटेल वहां पे फिल किए थे वही डॉक्यूमेंट यहाँ लेके आने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउड इंटर इन द एग्जामिनेशन, और अदरवाइज एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आधार कार्ड का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है आपको। देखो लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एग्जामिनर इन्विजिलेटर साइन ऑफ देयर एडमिशन सर्टिफिकेट कम एडमिशन कॉपी बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जो साइन वगैरह होता है इन्विजिलेटर का वही बोल रहा है, इंश्योर करवा लेना है आपको। नो बाथरूम ब्रेक अलाउड फॉर एग्जामिनेशन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर और लेस। इन केसेस ऑफ बाथरूम ब्रेक बीइंग अलाउड, बायोमेट्रिक्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द बाथरूम ब्रेक फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ऑलरेडी 2 घंटा एग्जामिनेशन का दुनिया आपके लाइफ का सबसे बेस्ट 2 आवर जाने वाला है, तो 2 आवर सब कुछ को होल्ड करके रखिएगा। इमरजेंसी केस में अगर हुआ तो आपको बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखो क्या लिखा गया, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनीथिंग, एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का भी ध्यान रहे। देखो फिर लिखा गया है यही सब जो जनरल बातें हैं, कैंडिडेट मस्ट ट्रीट द एडमिशन सर्टिफिकेट विद और utmost care, distortion, folding, damaging the barcode area must be avoided at all cost। यस, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। देखो लिखा है कैंडिडेट कैन ब्रिंग ऑन वाटर बॉटल, अपना बॉटल, और बॉटल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखो ठंडी का समय है फिर भी पानी का छोटा सा ही बॉटल लेके जाना, क्योंकि जब भी एग्जाम में थोड़ा सा आप पैनिक करोगे ना, एक घूंट पानी पीना है बस, आपको कूल काम कंपोज होने में बहुत मदद करेगा। यस, एग्जामिनेशन सेंटर में। यस, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम फॉर एनी रीजन। यस, मतलब अगर एग्जाम आप पहले भी कंप्लीट कर, तो मान लो 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट कर लिए, तब भी ऐसा नहीं आप एग्जाम छोड़ के जा सकते हो, नहीं, आपको 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, पूरी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये तुम्हारा मॉक टेस्ट नहीं है, जब मन हुआ बंद कर दिए, जब मन हुआ ओपन कर लिए। ओके, तो ये सारी बातें लिखा गया है। इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एट लीस्ट 1 डे एडवांस। यस, अगर आप कोई नया जगह पे जा रहे हो जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर हुआ है तो आप पहले विजिट कर लीजिएगा, 1 दिन पहले अगर कर सकते हैं, नहीं तो 2 घंटा बफर में लेके जरूर चलिएगा। क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, हर बार जानता हूं, हर एग्जाम में जब भी सेंटर विजिट करता हूं तो कुछ बच्चे एग्जामिनेशन से वंचित रह जाते हैं, उसका एंट्री नहीं होता है। जो गेट का क्लोजिंग टाइम मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड पे, जो इतने बजे से इतने बजे तक गेट क्लोज हो जाएगा, वो टाइम फिक्स है, उससे 1 मिनट भी आगे नहीं होगा, उसी टाइम में गेट क्लोज हो जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा बफर टाइम लेके चलिएगा, जिससे कि ये साल भर का जो मेहनत है, 2 साल का मेहनत, 6 महीने का मेहनत है, ये बेकार ना हो जाए। और ये आपका ही मेहनत नहीं है, आपके पूरे फैमिली का, दोस्तों का, हम सब का मेहनत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही सारी बातें लिखी गई है, बाकी आप पढ़ लेना इसको। कोई भी आपको देखो प्रोहिबिटेड आइटम नहीं लेके जाना, जैसे बुक, पेन, पेपर, चिट्स, ये सब पेन और जो आपका पेज होता है वहीं पे मिलेगा, तो कुछ भी लेके जाना नहीं है आपको, ये सारी भी। इसके बाद जो लोग ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, इयरिंग गर्ल्स वगैरह पहनती है, चार्म्स, कराज, ईटीसी, इन केस ऑफ रिलीजन और कस्टम रिक्वायर कैंडिडेट टू वियर स्पेसिफिक अटायर, द फ्रिस्किंग मेड मोर टाइम एंड देयरफॉर कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन अर्ली। यस, अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो अगर
पहनना जरूरी है, तब तो आप वहाँ पे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा, रखा जाएगा। नहीं तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उस समय में एग्जामिनेशन सेंटर तक आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। देखो क्लियरली लिखा गया पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन लैब। वहीं पे पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आपको पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप पेन लेके जाओगे भी तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेगा आपको, इस बात का ध्यान रहे। ऑल एग्जामिनेशन लैब अंडर वीडियो सर्वेलेंस में है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यस, आपको टाइम का दिक्कत नहीं, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे मेंशन होगा। घड़ी आपका डिजिटल वॉच है तो खुलवा लिया जाएगा, तो पहन के ही मत जाइएगा। नॉर्मल एनालॉग वॉच है तो एंट्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट शुड इंश्योर डू नॉट इंडल्ज एनी काइंड ऑफ अनफेयर मींस कैंडिडेट शैल नॉट टॉक ईच अदर। यस, आपस में बात भी नहीं करना है। देखो पूरा चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। यस, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। यस, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू पे, तो वहां पे ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप लोग। देखो लास्ट में लिखा है इन केस ऑफ एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन पर्सनली और थ्रू द हेल्पलाइन नंबर एंड इंडिकेटेड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन है। देखो जो एडमिट कार्ड है ना वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। आप जिस रीजन से बिलोंग करते, देखो जैसे ये है, ये जिस बच्चे का एडमिट कार्ड है उसका डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ, रीजन सेंट्रल रीजन है, फोन नंबर और ये दिया गया, ईमेल आईडी दिया गया। कुछ भी दिक्कत हो रहा है आपको, आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखो पेपर का पैटर्न पता है, CBT 1 पेपर 1 SSC JEE का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जो टेक्निकल पार्ट है, सिविल से है तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। यस, और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ये चीजें क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये सारा एक इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम जो आपको चाहिए था, सर लास्ट टाइम में कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है, तो यही इंस्ट्रक्शन है। मैंने इसको बताना सही समझा आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे हम लोगों पे इतना ट्रस्ट करते हैं, हमारी टीम पे इतनी ट्रस्ट करती है, तो हमने बता दिया। ये लास्ट मिनट टिप्स था। आराम से कूल होके कंपोज होके जाइए आराम से। 3 तारीख को पेपर है, 4 को ऐसे ही जो भी बच्चे का आगे पेपर है सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। आपका मेहनत है, इसी दिन का इंतजार हम सब कर रहे थे। हम लोगों ने भी खूब मेहनत किया, यूट्यूब पे 1 शॉट कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, एग्जाम बिफोर एग्जाम करवाया। आपने भी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ तैयार होके जा रहे हैं। हमारी पूरी ब्लेसिंग्स, हमारी पूरी टीम की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जाइए और मचा के आइए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।